इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इसका छठा हिस्सा है, सिक्स्थ पार्ट है। इम्पैक्ट ऑफ परसेप्शन, इम्पैक्ट ऑफ परसेप्शन, समझने की क्षमता का प्रभाव, समझने की क्षमता का प्रभाव। ह्यूमन बींग्स आर एक्सट्रीमली डाइवर्जेंट एंड नो टू इंडिविजुअल्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल है। ये जो एटीट्यूड होता है, सोच, जैसे सोच पॉजिटिव होती निगेटिव होती है, एटीट्यूड पॉजिटिव निगेटिव होता है, उसी तरह से परसेप्शन भी जो है पॉजिटिव और निगेटिव हर आदमी का होता है। परसेप्शन का मतलब होता है समझने की क्षमता। सच्चाई कुछ भी हो, मनुष्य समझता क्या है, मनुष्य समझता क्या है, तो उसको परसेप्शन कहते हैं। सच्चाई कुछ भी हो लेकिन वो समझ क्या रहा है, जो समझ रहा है वही तो वो जानेगा, तो परसेप्शन इसी को कहते हैं। तो जो मानव जो प्राणी है ये जो है बहुत ज़्यादा, मतलब मानव प्राणी बहुत ज़्यादा एक दूसरे से भिन्न होता है। भले ही हम समता की बात करते हैं लेकिन हर आदमी कुछ न कुछ उसके अंदर भिन्नता होती है, भिन्नता होती है, और कोई दो व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं। यही प्रकृति है, प्रकृति का यही नियम है कि कोई दो व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं। जैसे आम की पत्ती है, ऐसे देखने में तो लगेगा कि आम की पत्ती है, लेकिन दो पत्तियों को अगर हम एक के ऊपर एक रखें तो पूरी तरह से उसको नहीं ढकेगा। सारी दुनिया में ये देखा गया है। मतलब कि दो ढेर सारे मनुष्य दिखाई दे रहे हैं लेकिन कोई भी दो मनुष्य एक समान नहीं होता है, कुछ न कुछ बातों में वो फर्क रहता है, दो आदमियों में कुछ न कुछ फर्क रहता है। तो इसीलिए किसी बात को समझने में जो आदमी एक व्यक्ति समझ रहा है, जरूरी नहीं कि उस चीज़ को दूसरा आदमी उसी रूप में समझे, उसी रूप में समझे, ये संभव नहीं है। कुछ न कुछ वो उसमें हेर फेर वो करेगा। यही मनुष्य की प्रकृति है, यही प्रकृति का नियम है। इसीलिए कहा गया है कि परसेप्शन का भी प्रभाव पड़ता है। जो आप संप्रेषण कर रहे हैं, प्रभावकारी संप्रेषण करना चाहते हैं, तो परसेप्शन को हमेशा ध्यान में रखिए कि परसेप्शन भी एक भूमिका अदा करेगा। एटीट्यूड है, परसेप्शन है, ये भी एक भूमिका अदा करेगा। दे आर नॉट जस्ट फिजिकल और रेशनल बींग्स, दे आर वेरी मच सोशल एंड इमोशनल बींग्स। मनुष्य केवल शारीरिक अथवा बौद्धिक जीव नहीं है कि जो मनुष्य है उसके अंदर शरीर है, बुद्धि है, तो ये तो है शरीर और बुद्धि। मनुष्य केवल शारीरिक अथवा बौद्धिक जीव नहीं है, वो बहुत कुछ सामाजिक और संवेगात्मक प्राणी है। यानी जो मनुष्य है और उसके अंदर सामाजिकता भी है, यानी वो सोशल एनिमल जो कहते हैं, सोशल समाजशास्त्र में लोग कहते हैं सोशल एनिमल, तो वो सामाजिक भी है और संवेगात्मक, उसके संवेग हैं, उसके इमोशंस हैं, पैशंस हैं। तो ये सारी चीज़ें मनुष्य के अंदर होती हैं, केवल शरीर और बुद्धि ही नहीं होती है मनुष्य के अंदर। तो उसका जो संवेग है, उसका जो इमोशन है, पैशन है, वो भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यानी जो आप संप्रेषण कर रहे हैं उसका असर होता है, यानी उसका जो इमोशन है, पैशन है, उसके अनुसार वो जो है प्रतिक्रिया करता है आपके संप्रेषण के प्रति। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिकम्स मोर चैलेंजिंग, इफेक्टिव बिकम्स मोर चैलेंजिंग। प्रभावकारी संप्रेषण इसीलिए बहुत ज़्यादा चुनौती भरा होता है, बहुत ज़्यादा चुनौती भरा होता है। हमारे लोग क्या करते हैं, जो मूलवासी बहुजन है, खास करके इसके जो सुप्रीमो नेता हैं, वो कम्युनिकेशन को पहली बात जानते नहीं हैं। अगर थोड़ा वो जानते भी होंगे तो उसको जो है बहुत हल्के से लेते हैं। ये हल्के से लेने वाली चीज़ नहीं है। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा चुनौती भरा होता है, चैलेंजिंग है। खास करके प्रभावकारी जो कम्युनिकेशन है, यानी प्रभावकारी जो संप्रेषण है, वो बहुत ज़्यादा चुनौती भरा होता है, चैलेंजिंग होता है। क्योंकि प्रभावकारी जो संप्रेषण होता है वो होता है थॉट्स इनटू एक्शन, जो विचार है वो क्रिया में बदल जाए, यही तो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसीलिए ये जो है बहुत चैलेंजिंग है। आगे है साथियों, मीनिंग्स आर इन पीपुल नॉट इन वर्ड्स, मीनिंग्स आर इन पीपुल नॉट इन वर्ड्स। एक कहावत है कि शब्दों के अर्थ सही मायने में लोगों के अंदर होते हैं, लोगों के दिमाग के अंदर होते हैं शब्दों के अर्थ, न कि केवल शब्दों में ही। आप सोचते होंगे हमने कोई शब्द बोल दिया तो शब्द का वही अर्थ वो समझेगा, नहीं। वो मनुष्य उसके जो इमोशंस हैं, उसके जो पैशंस हैं, उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो परसेप्शन है, उसके अनुसार उसका अर्थ मनुष्य निकालता है,
मनुष्य निकालता है। इसीलिए संप्रेषण में, खासकर प्रभावकारी संप्रेषण के लिए ये बहुत परेशानी का कारण बनता है। ह्यूमन बींग्स इंटरप्रेट द वर्ड्स, ह्यूमन बींग्स इंटरप्रेट द वर्ड्स। यह मनुष्य है जो शब्दों की व्याख्या करता है। यह मनुष्य है जो शब्दों की व्याख्या करता है, यानी उस शब्दों को किस तरह से समझ रहा है, उस जिस शब्द को आप बोल रहे हैं, संप्रेषित कर रहे हैं, उसको समझ के आ रहा है, उसकी व्याख्या वो कैसे कर रहा है। इन इंटरप्रेटिंग द वर्ड्स ईच इंडिविजुअल ब्रिंग्स इनटू द प्रोसेस द पर्सन्स टोटल पर्सनालिटी, द पर्सन्स टोटल पर्सनालिटी। शब्दों की व्याख्या करने में हर व्यक्ति इस प्रक्रिया में अपने व्यक्तित्व के अनुसार व्याख्या करता है। जाहिर है कि हर इंसान का व्यक्तित्व अलग होता है। जब व्यक्तित्व अलग होता है तो उसकी व्याख्या भी अलग होगी, कुछ न कुछ तो अलग होगी ही। यही है प्रकृति का नियम। The behavioral dimension assumes great significance। मनुष्य के व्यवहार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो हमारा प्रभावकारी संप्रेषण है वो रिसीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका जो मनुष्य का व्यवहार है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसमें। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। Human behavior in any given context is the product of a person's perceptions, attitudes, beliefs, values, norms and experiences जो किसी संदर्भ में मनुष्य का व्यवहार, उसके समझने की क्षमता, उसकी सोच, आस्था, विश्वास, मूल्य, मान्यता एवं अनुभव पर निर्भर होता है। मनुष्य का व्यवहार किस पर निर्भर होता है? मनुष्य का व्यवहार उसकी समझने की क्षमता क्या है, यानी परसेप्शन क्या है, उसकी सोच क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसकी आस्था, विश्वास, बिलीफ सिस्टम क्या है, उसके मूल्य क्या है, वैल्यूज किस तरह का वैल्यू वो समझता है, मतलब धारण किए हैं, और उसकी मान्यता क्या है, उसका जो नॉर्म्स है, किस नॉर्म को मानता है, और उसका जो एक्सपीरियंसेज है, समाज में रह करके उसको जो अनुभव मिले हैं, कड़वे मीठे जो भी उसके अनुभव मिले हैं, उसके अनुसार मनुष्य का व्यवहार होता है। और मनुष्य का व्यवहार होता है तो जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है, इसीलिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो कैसे उसको ले रहा है, ये बहुत, इसीलिए जो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इतना आसान नहीं होता है जितना आसान हम लोग समझते हैं। इसलिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन अगर करना है, यानी थॉट्स इनटू एक्शन अगर करना है, तो इसको बहुत सोच समझ करके, बहुत मेहनत के साथ करना चाहिए। तभी हम जो संदेश पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक, वो संदेश पहुंचेगा। अन्यथा ये संदेश नहीं पहुंचेगा, हम केवल बोल करके रह जाएंगे लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंचेगा। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावकारी जो संप्रेषण है, ये चुनौती भरा है, बहुत ही चैलेंजिंग है। इसको हल्के से नहीं लेना चाहिए।